अंशुमन का मैनेजर पोदार हाउस पहुंचा और यहीं पर किया अंशुमन की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को मिलने वाला है बेहद बड़ा धमाका। कहानी की शुरुआत होती है पोदार हाउस से, जहां अचानक अंशुमन का मैनेजर पहुंचता है। शुरुआत में क्रिश उससे कहता है, मैंने आपको सीईओ की लिस्ट भेजी थी, उसी पर काम कीजिए। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। मैनेजर कहता है, सर, इस लिस्ट में से किसी को भी हम सीईओ नहीं बना सकते। यह सुनकर क्रिश शॉक्ड हो जाता है और सवाल करता है, क्यों नहीं बना सकते? तभी मैनेजर सबके सामने बड़ा खुलासा करता है। वह कहता है कि अंशुमन सर ने पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी और उसी में कंपनी के सीईओ का नाम भी फाइनल कर दिया था। यह सुनते ही पूरे पोदार हाउस में सन्नाटा छा जाता है। असली बम तब फूटता है जब मैनेजर बताता है कि अंशुमन सर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की असली वारिस और कंपनी की जिम्मेदारी अभीरा मैम को सौंपी है, क्योंकि अंशुमन सर और अभीरा मैम की शादी भी होने वाली थी और दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। अंशुमन सर को लगता था कि उनके बाद अगर कोई इस कंपनी को संभाल सकता है तो वह सिर्फ अभीरा मैम ही है। यह सुनकर तानिया हैरान रह जाती है और क्रिश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी मैनेजर दो टूक कहता है, हमें तुरंत अभीरा मैम से पेपर्स पर साइन कराने हैं ताकि वह कंपनी टेक ओवर कर लें। अभी कंपनी में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं और उन्हें रोकने के लिए सिर्फ अभीरा मैम ही सही ऑप्शन है। क्रिश गुस्से और हैरानी में कहता है, लेकिन अभीरा तो यहाँ नहीं है और यह सब गलतफहमी है। भैया ने अपनी डीड में आखिर लिखा क्या था? साफ साफ बताइए। तब मैनेजर फिर से खुलासा करता है, अंशुमन सर ने डीड में लिखा है कि तानिया इस बिजनेस की 50% पार्टनर रहेगी। लेकिन क्योंकि तानिया अभी छोटी है और कंपनी संभालने लायक अनुभव उसमें नहीं है, इसलिए कंपनी की पूरी जिम्मेदारी अभीरा के हाथों में होगी। उन्हें बिजनेस की हर बारीकी की जानकारी है और वही कंपनी को संभाल सकती हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर अलग अलग रिएक्शन दिखते हैं। तानिया सदमे में है, क्रिश बुरी तरह हिल चुका है और पूरा परिवार सन्न रह जाता है। वहीं मैनेजर तुरंत फोन निकाल कर कहता है, अब वक्त है अभीरा मैम को जानकारी दें।